जी तो स्टूडेंट्स हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कर रहे थे, जिसमें पहली काइंड जो है पर्सनल प्रोनाउन वो मैंने आपको करवा दी है। नंबर 2 पे जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में नंबर 2 है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। इसको उर्दू में कहते हैं इसम ज़मीर मौसूला। A relative pronoun is a word that works as a conjunction as well as a pronoun. Relative pronoun जो होता है वो एक conjunction की तरह भी काम करता है और pronoun की तरह भी काम करता है। Conjunction वो चीज़ होती है जो दो parts of sentence को आपस में join करती है, दो clauses को आपस में मिला के एक जुमला मुकम्मल करती है जो मीनिंगफुल बन जाता है। ये दो चीज़ों को आपस में ज्वाइन करती है कंजक्शन। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो कंजक्शन के तौर पे भी यूज़ होता है। रिलेटिव प्रोनाउन की कुछ एग्जांपल हैं हु, हुज, हुम, विच, दैट आर रिलेटिव प्रोनाउंस। ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ये जुमले के दरमियान में यूज़ होते हैं और इनको आपस में मिलाकर मीनिंगफुल जुमला बना देते हैं। इसके एग्जांपल देखें जुमलों में। ए है ही इज़ द यंग मैन हु सेव्ड माई लाइफ। ये वो नौजवान है जिसने मेरी जान बचाई। इसमें हु रिलेटिव प्रोनाउन है। बी है इट इज़ द डिज़ाइन दैट आई वांटेड। ये वो डिज़ाइन है जो मुझे चाहिए था। सी है दिस इज़ द पेन विच आई बॉट फ्रॉम कराची। ये वो पेन है जो मैंने कराची से ख़रीदा। इसमें विच रिलेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल है। ये तीनों लफ्ज़ जो अंडरलाइन किए गए हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नंबर 3 है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसको उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर इशारा। द प्रोनाउंस आर यूज्ड टू इंडिकेट, यानी इंडिकेट करने के लिए, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दोज, दीज, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे हम कहते हैं दैट इज़ अ पेन, दिस इज़ अ बुक, तो ये हम इशारा करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज़ को, तो हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 इनडेफिनेट प्रोनाउन। उर्दू में इसमें ज़मीर तनकीरी, इसमें नीचे दो नुक्ते भी आएंगे, तनकीरी। द प्रोनाउंस विच रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये चीज़ों और इंसानों के बारे में आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं, अमूमी अंदाज में इस्तेमाल होते हैं। यानी हम जब किसी चीज़ का जिक्र करते हैं, किसी इंसान का जिक्र करते हैं और उनकी तादाद, उनका नंबर बताते हैं या किसी चीज़ की क्वांटिटी बताते हैं, तो वो डेफिनेट फिगर नहीं होता बल्कि कुछ अंदाजे से बताते हैं, यानी सम, मैनी, अ फ्यू। तो अंदाजे से जब चीज़ों का जिक्र करते हैं तो वो सारे वर्ड जब यूज़ होते हैं वो इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। इनकी एग्जांपल देखें। दे आर यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स। ये किसी ख़ास अमाउंट के लिए नहीं इस्तेमाल होते बल्कि इनडेफिनेट वे में इस्तेमाल होते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस का सबसे बड़ा ग्रुप है। दीज आर सम इनडेफिनेट प्रोनाउंस ऑल, सम, एनी, सेवरल, एनीवन, नोबॉडी, ईच, बोथ, few, either, none, one and no one। ये सब जो हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन की मिसालें हैं। इसमें जुमलों में एग्जांपल देखें। आई वांट सम ब्रेड, मुझे कुछ ब्रेड चाहिए। दूसरी देखें, हेयर ऑल आर इन गुड मूड, यहाँ सब अच्छे मूड में हैं। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनीबॉडीज़ हेल्प, मैं किसी को भी मदद के लिए नहीं कहूँगा। नन ऑफ यू इज़ ट्रूली रिलायबल, आप में से कोई भी असल में काबिल एतबार नहीं है। तो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं सम, ऑल, एनीबॉडीज़, नन। ये सब इनडेफिनेट प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं क्योंकि इसमें कोई भी डेफिनेट फिगर नहीं दिया गया। नंबर 5 देखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें ज़मीर माकूसी।
When the action done by the subject reflects the subject again, जब किसी फाइल की तरफ से किया गया कोई काम दोबारा उसी की तरफ सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्स करता है तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करता है, दोबारा उसी का हवाला देता है जो काम करने वाला शख्स होता है, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। दीज वर्ड्स आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल है। इनको जुमलों में देखें। आई लव माई सेल्फ, अब आई सब्जेक्ट है, माई सेल्फ उसी की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी आई का जिक्र है तो माई सेल्फ, जब शी का जिक्र होगा तो हर सेल्फ। शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर। आई लव माई सेल्फ का मतलब है मैं अपने आप से मोहब्बत करता हूँ, अपना ही हवाला है। शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, उसने मिरर में अपने आप को देखा। ही लव्स हिमसेल्फ, वो अपने आप से मोहब्बत करता है। तो ये बजाते खुद या अपने आप का जो हवाला होता है, ये सब वर्ड्स जो हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट पे है नंबर 6। नंबर 6 है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये क्वेश्चन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें ज़मीर इस्तिफ़ाम का मतलब होता है कुछ पूछना। एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू आस्क एनी क्वेश्चन। ये तब इस्तेमाल होते हैं जब कोई सवाल हम पूछते हैं या कुछ भी किसी से पूछते हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। दीज वर्ड्स आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसकी एग्जांपल देखें। विच क्वेश्चन मार्क के साथ है, हु, व्हाट, whom, whose, ये सब जो हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसकी मिसालें और आपने जो पढ़े हैं इससे पीछे इन रिलेटिव प्रोनाउन, इनकी एग्जांपल तकरीबन मिलती जुलती हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जब जहाँ इंट्रोगेटिव के तौर पे ये वर्ड्स यूज़ होंगे तो एक तो इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, दूसरा ये शुरू में इस्तेमाल होंगे क्वेश्चन वर्ड के तौर पे। ठीक है, इन दोनों का जो थोड़ा सा फ़र्क है वो ज़हन में रखें, मिलते जुलते हैं। एग्जाम्पल देखें। व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका नाम क्या है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है। विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सी किताब आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो ये शुरू में इस्तेमाल हुए हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ये सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। नंबर 7 है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, इसमें ज़मीर मलकियती, ये मलकियत को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो पोजेशन, पोजेशन कहते हैं मलकियत को। एज दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, यानी इसम सिफ्त के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। दे आर आल्सो नोन एज पोजेसिव एडजेक्टिव्स, इनको पोजेसिव एडजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है इन प्रोनाउंस को। इसकी मिसालें देखें। माई, जैसे हम कहें दिस इज़ माई पेन, तो माई मलकियत को शो करता है। माइन, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट, इट्स, आवर, आवर्स, देयर, देयर्स, ये सब पोजेसिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स हैं। जुमलों में देखें मिसालें। दिस इज़ माई बुक, इट इज़ माइन। मे आई टेक योर बुक, गिव दीज बुक्स टू द बॉयज़, दे आर देयर्स, ये किताबें उन लड़कों को दे दें, ये उनकी हैं। तो ये सारे वर्ड जो अंडरलाइन किए गए हैं ये पोजेसिव प्रोनाउन की एग्जांपल हैं, क्योंकि ये मलकियत को, पोजेशन को शो कर रही हैं। बच्चों ये सारे नोट्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने 2 चीज़ें की हैं, नाउन और प्रोनाउन, इसकी काइंड्स भी हमने पढ़ी हैं, ये इसके आपको रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।